देखिए सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और ये पेपर आपका 3 फरवरी 2022 की शिफ्ट का है और इसके 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 26 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 36, 72, 80 और 88, तो आपका रिमाइंडर जो बचता है वो इतना 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 बचता है रेस्पेक्टिवली। तो वो आपको नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है और उस नंबर में भी सम ऑफ डिजिट करना है आपको। तो देखिए कैसे करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन भी इस तरीके के नहीं दे रखे कि आप नंबर से डायरेक्ट चेक कर पाओ। नंबर का भी डिजिट सम दिया है तो आपको नंबर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आना चाहिए पूरा प्रोसीजर आपको करने वाला। तो देखिए कैसे करेंगे। एक खास बात क्या है कि यहाँ पे देखिए जब 36 से डिवाइड कर रहे हो आप तो 16 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब 72 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास 52 रिमाइंडर बच रहा है। और ऐसे ही आपके पास 80 से कर रहे हो तो 60 और 68 से कर रहे हो 88 से कर रहे हो तो आपके पास 68 बच रहा है। अब ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं इनमें खास बात ये है कि सब में से जब यदि माइनस किया मैंने तो आपके पास 20 आ रहा है, ठीक है। सब में से 20 माइनस करने पर आ रहा है। तो अब देखिए इसका क्या काम है, जब हम एक बार वो नंबर निकालते हैं फिर उसके बाद में 20 का क्या यूज़ है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में देखिए वो नंबर कौन सा होगा जो इनसे डिविजिबल होगा, पहले वो नंबर निकालते हैं। 36 को क्या लिख सकते हो आप, 4 × 9 लिख सकते हो। और इसके बाद में 72 है, इसको लिख सकते हो 8 × 9। 80 को क्या लिख सकते हो आप, 16 × 5 = 80, ठीक है। और 88 को क्या हो जाएगा आपके पास 8 × 11। तो अब यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पावर 2 की ज़्यादा यहीं पे है तो 16 आ जाएगा। 9 ले लो, एक बार 5 ले लो, एक बार 11 ले लो। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम आ गया, वो नंबर आ गया सबसे बड़ा वाला। तो मल्टीप्लाई किया, 16 × 5 = 80 और 8 × 9 = 72, 720 × 11। 11 से मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं पहले से ही, 0 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आपके पास 9 और ये 7, 7 9 2 0। अब देखिए आपके पास जो नंबर आया है वो आया है 7920। अब ये जो नंबर है इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 20, जो 20 आ रहा था ना वो आपके पास वो क्या है, वो 20 है, वो आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। देखो रिमाइंडर 2 टाइप के होते हैं। एक आपका यहाँ पे जब 36 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो अभी तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन आपको 16 रिमाइंडर चाहिए। तो ये जो 16 है ना ये आपके पास कौन सा रिमाइंडर है, ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला रिमाइंडर है, मतलब यदि इस नंबर को इसमें मैं ये ऐड कर दूँ, 16 ऐड कर दूँ तो अब ये नंबर कितना हो जाएगा 79 और इसमें 16 और ऐड कर दूँगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास रिमाइंडर 16 बच जाएगा लेकिन बाकी कई रिमाइंडर नहीं बचेंगे। तो अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी थी कि जो सभी का जो नेगेटिव वाला रिमाइंडर है ना वो सबका सेम है, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। तो मैं क्या करूँगा, या तो इसमें 16 ऐड कर दो, सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करो कि इस नंबर में से डायरेक्ट 20 ही माइनस कर दो तो भी आपके पास काम हो जाएगा। जैसे कि 7920 में से 20 माइनस किया क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर सबका सेम था, तो आपके पास नंबर क्या बनेगा 7900। तो अभी इसको इन किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर इनका सबका ये बचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोचना है। अभी ये नंबर आ गया है, आपको आंसर कैसे निकालना है, आपको डिजिट सम करना है। 9 × 7 = 16 हो जाएगा, 9 × 7 = 16, 16 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो 27, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको देखो बदलते हैं साइन कॉस में। तो ये क्या जाएगा S/C, साइन बटे कॉस, ठीक है। ये कॉस बटे साइन। तो इसके बाद में ये वाली वैल्यू है, इसको कैसे बदलोगे 1/cos, और ये हो जाएगा आपके पास साइन बटे कॉस, और ये आपके पास है 1 - साइन। तो अब यहाँ से देखिए ये क्या बन रहा है, ये CS बन गया आपका और ऊपर S² + C² बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या बनेगा, ये आपके पास अपॉन में तो C आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + S और ये 1 - S। अब देखिए ये 1 + S और 1 - S ये बना देगा 1 - S², मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है तो नीचे कॉस थीटा और कॉस थीटा ये दोनों कट जाएंगे, आप कहोगे हाँ कट जाएंगे। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 बन ही गया, तो 1/sin थीटा बच गया आपके पास। तो ये क्या होता है आपके पास, ये कोसेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा में सबको बदल लेना है। ये देखो 28, इसमें आपसे बोला है कि कोई समय है 8400 रुपये का, ये आपका 11,046 रुपये हो जाता है। रेट इसका ये है
0.75 सिंपल इंटरेस्ट। और आगे बोला है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, 10,800 रुपये का सेम रेट का है और सेम टाइम के लिए लगाना है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपको ब्याज कितना मिला है, आप माइनस कर लो डायरेक्टली। तो माइनस किया आपके पास ये आ जाएगा 46 और 110 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 16 और आपके पास 10 26 हो जाएगा। ठीक, यही बचने वाला है ना। हाँ, अब देखिए ये तो आपको ब्याज मिला है, आप कहोगे ये ब्याज तो मिला है लेकिन किस पे मिला है, ये मिला है 8400 रुपये पे मिला है। और रेट क्या है इसका 8.75। ठीक है, 8.75 बटे 100 आ जाएगा। इनटू आप कहोगे कि टाइम लिख दो, टी लिख दिया। टाइम निकाल लेते हैं तो ये 20 से ये 20 चला जाएगा। अब देखो ये पॉइंट मैंने हटाया यहाँ से तो नीचे बटे में 100 आ गया। अब इसको काट लेते हैं कितने से, 25 से। 25 से ये 4 बार और 25 से कितनी बार जाएगा, 25 या 75, 12 25 5 125। ठीक है, 4 से 21 चौके 84, 21 से इसको काट सकते हो, 21 से कम 21, तो आगे कितना बचेगा 5, 21 दूना 42, 12 21 6 126। 5 से और काट सकते, 7 से काट सकते हो 5 बार और 7 से इसको काटा तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 8 56, 18/5 आ रहा है आपके पास। टी की जो वैल्यू है वो 18/5 आ गई। आप कहोगे हाँ। अब देखिए आपको करना क्या है, रेट यही लेना है, टाइम यही लेना है और इस पे देखना है आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। चलो निकाल लेते हैं। 10,800 है, इसका रेट आपको कितना लेना है 8.75, दोबारा वही तो बटे 100। और आपके पास जो टाइम है वो 18/5 है। ये 20 से ये 20 जाएगा। अगेन ये पॉइंट हटाओ, नीचे दोबारा 100 से मल्टीप्लाई करो और 25 से इसको दोबारा काटते हैं। 25 75 और 25 12 बनेगा ना, 25 5 125, 5 से ये 7 बार जाएगा। आप कहोगे हाँ। और 25 से ये 4 बार चला ही गया था आपका। और अभी फ़िलहाल इसको 4 को भी काट लेते हैं, यहाँ पर जाएगा ये 27 बार। आप कहोगे हाँ। तो अब देखिए क्या क्या बच रहा है आपके पास, 27 × 7 करना है, फिर उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे भी कर लो, 18 से 126 है, 126 को मल्टीप्लाई किससे करना है 27 से कर लो। तो 27 दिया कितना होता है 81 होता है क्या, और 162 हो जाएगा। और ये आपके पास 16, 27 दूना 54, 54 और 6 70 हो जाएगा। और 27 से कम 27 और 7 34, 3402 आ जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन भी करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सरकमफ्रेंस है जो आपका बेस ऑफ सिलेंडर वेसल का इतना दिया हुआ है, हाइट आपको दी हुई है, कैपेसिटी आपको निकालनी है वेसल की। तो देखिए 2πr की वैल्यू आपको दे रखी है 264 और आपको कैपेसिटी निकालनी है, मतलब πr² h की वैल्यू चाहिए आपको। h आपको पता है, r निकालना पड़ेगा आपको। तो r यहाँ से निकल जाएगा आपके पास 2 × 22/7 और r तो आपको निकालना ही है 264, इसको यहाँ पे लिखा। डायरेक्ट 22 से काट सकते हो, 22 एकम 22, 4 बनेगा, 22 2 44, 7 से इससे 2 से काटा 6 बार, r की वैल्यू 42 आ जाएगी। r की वैल्यू जैसे ही 42 आएगी इसमें वैल्यू रख दो। और इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 22/7 पाई r², 42 × 42 इंटू h। h की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, आपको 50 दे रखी है, 50 रखो यहाँ पे। 7 से ये 6 बार जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6 को 5 से किया, 6 देखो 1 0 तो है ही, और 56 जो 30, 1 0 आ जाएगी, 3 बन गया ये। ठीक है, 3 बन गया। और ये आपके पास 66 हो गया, 66 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, 66 को 42 से। तो कर लेते हैं, कितना बनेगा, 6 दूनी 12, 1 बनेगा, और 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, 36, 1 37 हो रहा है, 3 बनेगा, और 24 3 27 बनेगा। अब देखिए आंसर इतना बड़ा आ रहा है, आपको कि आंसर कैसे आएगा। देखो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है, आपको लीटर में बनानी है। तो आप 1000 का इसमें भाग दे दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 277.2। अब देखिए ये 2 वैल्यूज़ याद रख लो आप, आंसर तो आ गया आपका। जो 1 लीटर होता है ना आपका, 1 लीटर होता है आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ये याद रख लो। और दूसरा 1 मीटर क्यूब, ये होता है आपके पास 1000 लीटर। देखो दोनों में फ़र्क है, ये मीटर है, ठीक है, ये मीटर है। 1 मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब बड़ी वैल्यू होती है सबसे, इसको ध्यान रख लो ऐसे। 1000 लीटर होगा और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़े। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो आप, हमने तो एक तरीका सीख रखा है ऐसे केसों में कि आपको तो डिजिट मैच करनी रहती है। आप तो डिजिट देखोगे
277 तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। कन्वर्जन भी नहीं आता तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल फिर भी हो जाएगा, लेकिन आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है वो भी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अंदर वाली वैल्यू को ब्रैकेट के। तो एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 से 4 3 9 माइनस 3 का जाएगा 4 बार, 4 माइनस किया, ये आपके पास 5/12, 5/12 आ रहा है। अब देखो आप डिवाइड भी है, यहाँ पे ऑफ भी है, तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करना रहता है। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12 9 108। या फिर सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 से इसको काट सकते हो 6 बार, तो 6 9 54, तो 5/54, ठीक है। 5/54 है तो 54/5 हो जाएगा आपको कि बिल्कुल। ये 1/6 है, 6 से इसको काटा 9 बार, तो ये 9/5 हो रहा है ओवरऑल। तो इसको सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, ये 9/5 आ गया। इसके बाद में ये वाली वैल्यूज है ना सभी, ये कितनी है 1/2, 1/3 और 1/4, इनको सॉल्व कर लेते हैं। आपने कहा एलसीएम ले लो 30, 30 नहीं आएगा 60 आ जाएगा, 60 ले लो। तो 2 से इसको भाग दिया तो ये कितना बनेगा 30 बार, और ये आपके पास कितनी आ जाएगी 20, और यहाँ से आ जाएगा 15, और यहाँ से आ जाएगा 12, और 12 9 108 आ जाएगा 108। सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 50 प्लस 65 और 108, तो ये हो जाएगा 73, 173 हो रहा है ना, ये 173 डिवाइड बाई 60। अब देखो इसको उल्टा कर देना है क्योंकि डिवाइड है ना, तो 60/173 हो जाएगा आपको कि हाँ, और आगे मल्टीप्लाई 9 का है तो 9 से और कर लो, 9 6 54, 540 ऊपर आएगा, नीचे 173 आ जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 31, एक कुआं है जो इसकी इनर रेडियस है वो 3 मीटर का है, और खोदा गया है 6 मीटर, मतलब उसकी गहराई दे रखी है, 6 मीटर डीप खोदा गया है उसको। जो सॉइल वहाँ से निकाली गई है वो उसको क्या किया गया, स्प्रेड कर दिया कुएं के चारों तरफ इवनली, और उसकी विड्थ है वो 2 मीटर की है। और आगे बोला है कि जो हाइट क्या होगी जो वहाँ पे बनाया गया है वो चबूतरा टाइप में जो बन जाएगा, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले समझिए जो कुएं की शेप है वो आपके पास कुछ सिलेंडर की तरह रहेगी, ठीक है, इस तरीके से। ये अंदर की तरफ है, अंदर की ओर जाता हुआ, ऊपर से देखेंगे तो आपको ये है, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे लगा दिया आपने, तो लगा दिया तो अब इसकी कुछ हाइट बन, जैसे जैसे वो आप मिट्टी निकालोगे अंदर उसको गड्ढा करते जाओगे तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी चारों तरफ मिट्टी की, ठीक है। तो ये आपका एक होलो सिलेंडर की तरह काम करेगा। तो फॉर्मूला देखिए किस तरीके से बनेगा आपका। तो सबसे पहले आपको जो भी अंदर से मिट्टी निकलेगी उसको आपको इक्वल करना है, तो आपको वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल करना है। अंदर से जो मिट्टी निकलेगी वही तो बाहर आएगी, आपको कि हाँ। तो πr²h ये अंदर जो गड्ढा किया गया है उसका मामला है, तो h यहाँ पे बड़ा ले लो, ये πr², ये कैपिटल H, तो ये अंदर वाला मामला है। अब जो बाहर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये देखो पाई जो r है वो कैपिटल R ले लिया, ठीक है, ये R1, ठीक है, R आउटर ले लो इसको, और ये R इन वाला ले लो, R इनर वाला, R आउटर का स्क्वायर माइनस R इनर का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू H। अब ये H कौन सा है, ये वो वाला H है जो बाहर की तरफ उसमें कितनी ऊंचाई तक वो आप बना रहे हो चबूतरा उसका जो है बन रहा है, ठीक है। तो पाई से तो पाई हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काम यूज़ नहीं करना। आर का देख लो, आर इनर रेडियस आपको 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपने कर दिया, ठीक है। आर आउटर आपका कितना दे रखा है, देखो 2 मीटर की विड्थ है, ये अंदर वाला मामला था, ये 2 मीटर की विड्थ है, तो अब क्या हो जाएगा, बाहर वाली जो है ना रेडियस वो 5 हो जाएगी आपको कि हाँ। तो 5 का स्क्वायर किया आपने, किया 25, और अंदर वाले का किया आपने, किया 9 इंटू H, ये H आ जाएगा। ये देखो 16 आ रहा है, तो 16 से डिवाइड कर देंगे 54 को, ये 54 है, इसको 16 से डिवाइड किया, देखो 2 से कट जाएगा ये 27 बार, और 8 बार जाएगा नीचे, तो डिवाइड कर लो, 8 3 24, 3 सही 3/8 H की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया ये वाला सवाल। ये वाला देखो 32, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक मैंने फॉर्मूले शेयर किए थे आपके साथ रिवीजन वाली वीडियो में, 2 फॉर्मूले, कौन से, एक tan थीटा sec थीटा वाला, पावर 6 वाले, ठीक है। पावर 6 वाले में क्या होता है कि ये फॉर्मूला होता है tan थीटा की sec की पावर 6 और tan की पावर 6 और बीच में माइनस लग रहा है, तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला 1 + 3 tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा, आपको कि हाँ किया था। तो अब इसमें क्या है कि माइनस कॉमन ले लो, ऊपर वाली वैल्यू में माइनस कॉमन लिया तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट रख दो आप,
तो इसके बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसके बाहर माइनस आएगा और इस माइनस को हटाओगे तो क्या बनेगा ऊपर 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो माइनस है इस वाले प्लस से कट जाएगा, आपको कि बिल्कुल कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, केवल और केवल -1 बचेगा। आपने कहा हाँ। नीचे देखो अब tan थीटा सेक थीटा, इसको देखो, इसको मैं अगर आप सॉल्यूशन रेगुलर देख रहे हो तो इसको देखो डायरेक्ट ही आप बता दोगे कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है ये, आपको कि ये कैसे हो गया। देखो ये क्या है 1/sin/cos, ठीक है, sin/cos मत लिखो इसको, चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में ऐसे लिख सकते हो कि ये जो 2 है ना इसको क्या लिख लो आप 2 tan थीटा cot थीटा, ठीक है, 2 × cot थीटा tan थीटा। आपको कि कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये tan थीटा cot थीटा मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 1 बन जाना है। तो ये ओवरऑल क्या बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बन गया आपको कि हाँ। इसका स्क्वायर बन गया तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो sin/cos और इसको लिख सकते हो cos/sin। तो यहाँ से आ जाएगा sin cos ये, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये आ रहा है, ये तो 1 बन जाएगा। और ये नीचे जो आ रहा है CS का मतलब क्या हो जाएगा c²s², ठीक है, ये बटे में आ रहा है पर वो c²s², ये जब ऊपर जाएगा तो यही बना देगा और ओवरऑल माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया। ये देखो 33 एक ट्रेडर है जो 640 किलो इसने राइस इन चावल खरीदा है और ही सोल्ड ए पार्ट ऑफ राइस 20% के प्रॉफिट पर, रेस्ट 5% के लॉस पर, ठीक है। अर्न किया है उसने 15% को एंटायर ट्रांजेक्शन पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी राइस ही सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, क्वांटिटी ही सोल्ड एट 20%। देखो आपको ये जो स्टार्टिंग में दिया ना 640 kg, इसका कोई यूज़ नहीं है सवाल में, ठीक है। तो ये आपको भ्रमित करने के लिए इसके बिना भी सवाल सॉल्व किया जा सकता है। देखो कैसे, हम मिक्सर एलिगेशन लगा देते हैं इसमें। देखो इसमें एक 20% का दे रखा है मामला, एक 5% का दे रखा है, ये लॉस वाला है, ठीक है, ये लॉस वाला है तो इसको माइनस लगाना पड़ेगा, आपको कि बिल्कुल लगाना है। तो ये एंटायर में 15 हो रहा है तो बीच में 15 लिख लो। अब देख लो क्या मामला है, इसको माइनस किया इसमें से, आपको कहोगे 5, इसको माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 20, 15 में से माइनस करोगे ना प्लस हो जाएगा। तो ये रेशो देख लो कितना बन रहा है। अभी ये रेशो आपके पास बन रहा है 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 1 बार, 4:1 में। आपको कि आंसर तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, बस इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि रेशो कौन सा लेना है। इसमें रेशो आपको लेना है लॉस ऑफ 5% वाला चावल और फिर 20% वाला। 5% वाला ये है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अनुपात 4, 1:4 आंसर होगा आपका। बस ये टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, पता चले कि सवाल भी सही कर लिया ऑप्शन गलत टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ लेना उसको। समझ में आया। ये वाला सवाल देखो 34, इसमें क्या करना है, ये देखना है कि नंबर किससे डिविजिबल है। तो इसमें करना ये रहता है कि सबसे जो छोटी पावर है उसको आप कॉमन ले लो। 5 की पावर 71 कॉमन लिया आपने तो अंदर बच जाएगा 1, फिर आपके पास बचेगा 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब और प्लस 5 की पावर 4। देख लो टर्म कितनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ तक अब देखो ये अंदर क्या मामला है, ये हो जाएगा आपके पास 625, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा 5 और 1 6। आपको कि हाँ ऐड करते हैं 5 5 10 5 15, 15 और 6 21, 2 और 2 2 4 2 6 और 2 8 और इसके बाद में 6 1 7 7 8 1। आपको कि ये 7 8 1 बन गया, 7 8 1 बन गया और 5 पावर 71 है। अब इसमें देखो सिंपल सा करना क्या है, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है फिर, ठीक है। देखना कौन सा ऑप्शन इसमें कंप्लीट डिविजिबल है। देखो 71 से स्टार्ट करो, 71 का जैसे इसमें डिवाइड करोगे आपके पास कितना बनेगा। देखो 71 का डिवाइड किया 71 एक बार जाएगा, फिर आपके पास 7 बनेगा। 71 बिल्कुल जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप सीधा यहाँ पर टिक कर दोगे कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके फ्रैक्शन वो कर लेने हैं आपके पास, गुणनखंड बोलते हैं जिसको, ठीक है, फैक्टर। 35 देखो एक्स वाई और जेड, ये देखो ये सवाल आपका पिछले शिफ्ट में भी आए। देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज़ हैं जो सेम आपके पास रिपीट हुए। एक्स वाई जेड फ्रैक्शन है और ये वैल्यूज इस तरीके से हैं, सो जेड सबसे बड़ा है और जब डिवाइड किया जाता है जेड को एक्स से तो आपके पास रिजल्ट आता है वो 5/2 आता है और जो एक्सीड करता है वाई से 7/4। तो 5/2 को आप कैसे लिख लो, आप 10/4 भी लिख सकते हो। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये वैल्यू देखो 7/4 लिखी हुई है। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये जो वैल्यू है ना 10/4, इसमें से क्या माइनस कर दोगे 7/4, इसमें से 7/4 माइनस करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये एक्सीड कर रहा है ना इतनी, तो y की वैल्यू 3/4 आ जाएगी आपको भी बिल्कुल। तो इस वाली वैल्यू को देखो
ये कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 12 एकम 12 23, 23/12 दे रखी है आपको कि हाँ 23/12 दे रखी है। तो इसको भी 12 बनाते हैं क्योंकि नीचे एलसीएम 12 है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखने के लिए 12 बनाया। तो मैंने क्या किया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे तो 12 बन गया, ऊपर बन गया 9, तो 9/12। तो वाई की वैल्यू मैं 9/12 ले लेता हूँ। तो 9/12 इधर जाके माइनस होगा तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे कि 14/12 आ जाएगी। बिल्कुल 14/12 जैसे ही आई तो आप तुरंत बता दोगे कि जेड और एक्स का रेशियो है ना वो 10:4 का है। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू आपको पता चल रही है, 10 और 4 को ऐड किया 14 बन रहा है। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई है जेड और एक्स की। देखो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी 9/12 आपको कि हाँ। जेड की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, बड़ी वैल्यू आएगी 10/12 आपको कि बिल्कुल। और एक्स की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, क्या आई है 4/12। ठीक है, सब कुछ आ गया है। अभी क्या करना है आपको, लास्ट में देखो जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं हम। लास्ट में आपसे जेड माइनस एक्स की वैल्यू पूछी है। तो जेड माइनस एक्स आपके पास जेड भी है एक्स भी है तो सबको रख दो। तो जेड 10/12 में से आप ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो 6/12 बच रहा है, डायरेक्ट लिख दो आप इसको 6/12। तो और दूसरी जो वैल्यू है वो आपको करना है वाई माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करना, सॉरी इसको करना है लास्ट वाली को। तो 5/12 बच रहा है। तो रेशो लेंगे तो ये 12 से 12 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर, ये वाला देखो 36। ABC एक ट्राइंगल है, डी और ई पॉइंट है साइड BC और AB पर। एंगल ये वाला आपको इतने के बराबर दे रखा है और बाकी साइड दे रखी है। BC आपको निकालना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। ABC बनाते हैं सबसे पहले। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है। इसमें बोला है आपको कि BC और AB, ये BC है, ये आपका BC है और BC पर तो D पॉइंट दे रखा है और AB पर आपका E पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इनको मिला लेते हैं। ACB एंगल मतलब ये वाला एंगल DEB के बराबर है, इस वाले के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये एंगल इसके बराबर होने से ना हम साइडों का रेशियो भी उसी रेशियो में लिखेंगे। तो पहले देखो समरूप कौन कौन से होंगे, सिमिलर कौन कौन से ट्रायंगल होंगे। B से स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रायंगल हो जाएगा BED, BED ये आपके पास सिमिलर हो जाएगा। इसी क्रम में लिखना है आपको, ध्यान रखना। तो B से स्टार्ट किया तो B और ये फिर E आया तो इसमें C आएगा, C और फिर इसके बाद में जाएगा A। ठीक है, अब साइडों का रेशियो लिख लो आप, BC बटे ये BE है ना आपका, सॉरी ये BC BE, इसको दोबारा लिख देता हूँ आपको, ये BE हो जाएगा। तो साइडों का रेशियो हो जाएगा BE/BC। और आपका नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, ये तो A है आपका। और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ED/CA और इधर आ जाएगा BD अपॉन आपका लास्ट वाला BA। तो इधर जौन सी साइड लिए उधर भी वही वाली साइड लेनी पड़ेगी। ये रेशो लिखने से आपको जो पूछा है वो उसको देखना रहता है। अब कोई सा भी जो हमको काम का चाहिए उस रेशो को ले लो आप, 2 रेशो चाहिए होंगे। AB की वैल्यू दे रखी है तो ये वाला चाहिए लास्ट वाला। तो AB की वैल्यू रख देते हैं इसमें, AB की वैल्यू रख दो आप 12। और BD की वैल्यू कितनी दे रखी है, BD मतलब ये वाला, और CD ये वाला। ये रेशो दे रखा है आपको, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। इसको x मानो, इसको 2x मानो। तो BA और आपका BD हो जाएगा, ये BDX हो जाएगा, चलो x मान लो इसको। अब देखो BE दे रखा है क्या आपको, BE दे रखा है। BC दे रखा है क्या आपको, BC निकालना है। BE कितना है, BE 5 दे रखा है तो 5 रख दो इस वाले में। ठीक है, ये 2 को यूज़ किया है मैंने, समझ में आ रहा है ना ये क्या किया है, इन 2 को यूज़ करना है। तो ये 5 आ गया। और BD तो आपको निकालना है, यहाँ पे दूसरा रिलेशन क्या है, BC है ना, तो BC मतलब पूरा, तो ये 3x आ जाएगा। तो 3x², ये आपके पास 12×5 = 60। ठीक है, तो 3 का भाग दिया 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5। 2√5 x की वैल्यू आ गई। आपको निकालना क्या है, BC मतलब कंप्लीट निकालना है। तो 3 गुना कर देना, इसका 6√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये वाला देख लो 37। एक एथलीट है जो दौड़ता है 8 टाइम्स, 8 बार 8 चक्कर लगाता है मतलब, और अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, 7 रेडियस है उसका, 3 मिनट ये टाइम दे रखा है उसका। तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस कितनी कवर की है, क्योंकि आपके पास स्पीड यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखो आपका सर्कुलर है तो 2 पाई 22/7 R
आर इंटू आर 7 है, तो 7 से 7 22 दूना 44, तो एक सर्किल में आपका 44 कवर कर रहा है। 8 राउंड लगाए हैं उसने, तो 8 से गुणा कर दिया। डिवाइड बटे में किससे करना, टाइम से। 3 मिनट 40 सेकंड, मिनट में बदल लो इसको 40 सेकंड को, तो बटे 60, काटा इसको 2 बार, ये 3 बार, तो 3 तिया 9 2 11, 11 बटे आपको हो गए 3, तो 3 को ऊपर लेके चले जाओ। अब ये तो मिनट में है और ऊपर वाली वैल्यू मीटर में है, तो मिनट को भी और घंटे में बदलते हैं, तो 60 से और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे डिवाइड किया था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो अभी काम आपका पूरा सेट हो गया है, ये किलोमीटर पर आवर आ गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। 11 से ये जा रहा है 4 बार, ठीक है, आपको कि बिल्कुल जा रहा है। 4 से भी इसको काट सकते हो फर्दर, काट लो 25 बार, तो मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 8 तिया 24, 24 अंठे कितना होता है, 24 से 3 बार जाओगे 24, 48, 72 और नहीं सॉरी 6 तिया 18, 18 अंठे 144 होता है ना आपका, 144 डिवाइड बाई 25, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला देखो 38, 3 नंबर हैं इस रेशियो में है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का इतना दे रखा है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इन नंबर का एलसीएम लो, तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम 12 आ जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, नंबर रेशियो में बदलते नहीं हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली वैल्यू 6, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, 3 3 तिया 9, तो इस रेशियो में आ गए। अब ये नंबर आपको बोला है कि डिफरेंस है ना, और जो सबसे बड़े का और सबसे छोटे का, सबसे बड़ा ये रहा और सबसे बड़ा ये रहा और सबसे छोटा ये रहा, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। ये आपके पास 33 दे रखा है, ये आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 11, तो आपके पास नंबर आ जाएंगे, इनको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहला नंबर 11 इंटू 6 66 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे एचसीएफ पूछा है, तो ये जो नंबर आया है ना जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वही आपका नंबर एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर 11 ही आ जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो आप क्या करो कि 11 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, फिर दोबारा आप इनमें से क्या देखोगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो फिर दोबारा वही आपका 11 ही कॉमन आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपका एचसीएफ ही तो होता है, यही तो निकालना रहता है आपको। तो आगे देखो ये वाला 39 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और बोला है आपसे रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी ए 2016 में, ये रहा आपका 280, और कंपनी सी का 2018 में, कंपनी सी कहाँ है आपका, सी ये रहा, और 18 देखना है तो ये रहा 350। इधर देखना है, ये इसका रेशियो देखना है किससे, बी से, 2017 और 19 में, बी का ये रहा 17 में, और 19 में कहाँ है, ये रहा 200, और ये कितना है 360, ऐड करना है, सिंपल सी वैल्यू है 0 6 5, और ये किया 0 8 5 13, 3 2 5 6, देखो 0 से 0, और ये 7 से कट जा रहा है ना, 7 से 9 बार, 7 से 8 बार, 9 अनुपात 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा आपका। इसके बाद में ये वाला देख लो आप 40 में क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास 45 हैं, जिनमें से 33 से 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। एवरेज स्कोर आपका साइंस का इतना है, और जो 60 सही 2/3, ये ज़्यादा है लड़कों से, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनका स्कोर ज़्यादा है। और एवरेज स्कोर है जो ऑल स्टूडेंट का वो 78 है, तो एवरेज स्कोर गर्ल्स का आपको निकालना है। देखिए आपको इसको मैं एक तरीके से बताता हूँ आपको करने का, ये जो 45 दे रखा है ना, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल में जो डाटा आपको दिया है उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, क्या पता आप उसको ज़बरदस्ती लगाने लग जाओ, ठीक है, तो इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है 45 की, इसके बिना भी सॉल्व हो जाता है अगर आपको ये रेशो दे रखा है तो अब हम इसको रेशो से ही करते हैं, बहुत आसान तरीका बताऊँगा और इसको आप अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये बॉयज़ हो जाएगा, ये गर्ल्स हो जाएगा। पहले इनकी संख्या देखते हैं कि कितने हैं। 33 से 1/3 आपको हो गया 1/3, तो ये बॉयज़ का है, गर्ल्स तो टोटल का है ये, ठीक है। तो बॉयज़ हैं 1 और गर्ल्स हैं 2, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पूरी क्लास में ही 1 लड़का है और 2 लड़कियां हैं, बस इतना मान लो। अब इस 45 को आप ऐसा करोगे तो फिर आप निकालोगे यहाँ पे 15 है और फिर 30 लड़कियां हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं होता। आप 1 लड़का मान लो, 2 लड़कियां मान लो, हो जाएगा सवाल। फिर भी एवरेज स्कोर है जो गर्ल्स कैंडिडेट का वो ज़्यादा है,
कितना 66/2/3। 66/2/3 कितना होता है 2/3, मतलब इसको 2/3, यदि ये 3 है लड़कों का स्कोर, ये इनका 2 हो जाएगा। तो ऐसा करो, इसको 3x और 2x मान लो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ऊपर नीचे। तो इनका जो स्कोर 3x है तो इसका ज़्यादा है लड़कियों का, तो 5x हो जाएगा। अब हो गया आपका सवाल। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज निकालते हैं इस डाटा से, तो उसको 78 के इक्वल कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 3x, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 5x, और 5 दूनी 10x। और टोटल कितने हैं डिवाइड करना है 3 से, तो ये एवरेज आ जाएगा। इसको 78 के इक्वल कर देना है। ये आपके पास कितना हो रहा है 13x, 13x/3 इज इक्वल टू 78। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 13 6 78, एक्स की वैल्यू आपको होगी कि 18 आ गई है। एक्स की वैल्यू जैसे ही 18 आ गई, आपसे गर्ल्स कैंडिडेट का एवरेज पूछा है, तो ये जो हम निकाल रहे थे ना, ये एवरेज स्कोर ही है, ठीक है, इनका एवरेज मार्क्स ही। तो आपको गर्ल्स का पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 5 90, तो 18 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 90 आंसर आ गया इसका। ये वाला देखो सवाल 41, ये सेम सवाल पिछली शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, तो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, तो वहाँ पे भी देख लिया होगा आपने ये। तो अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लो इसको अच्छे से। तो अभी क्या दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, जिसके डायगोनल है ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर CAB जो BD और BF को इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट करता है। OF और CG का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो एक डायगोनल बना लो, सॉरी डायगोनल नहीं, स्क्वायर बना लो। ये A, ये B, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। यहाँ से ये 2 डायगोनल हैं इसके। अब देखिए इसकी साइड कुछ भी मान सकते हो आप। तो हम क्या है कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 मान लेते हैं। 4 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, या फिर x मान लो, आपकी मर्जी है। तो ये 2 माना, तो इसका डायगोनल आप कहोगे कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो ये √2 और ये √2, और बाइसेक्ट करते हैं ना इसके डायगोनल भी, तो ये आ गया। अभी देखो इसका यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर आगे ड्रॉ किया है, यहाँ पे मिल रहा है, ये आपका एक पॉइंट F है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे जो BC को आगे मिलाने पर मिल रहा है, ये पॉइंट G है। ये सवाल में दिया हुआ है। तो आपसे ये वाली साइड ही पूछी है, कौन सी, यहाँ पे तो O था, तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये साइडों का रेशो पूछा है। तो एंगल बाइसेक्टर वाली थ्योरम क्या करती है कि इस रेशो में ही काटेगी इसको। तो ये वाला चीज़ लगा देते हैं, ये 2 जगह लगानी है, एक बार तो OB पे लगानी है, ठीक है, और एक बार पीछे की साइड किस पे लगानी है, BC पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसको रेशो, ये वाला रेशो, ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, ये वाला रेशो आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, अब देखो कैसे। तो क्या होगा, ये कंप्लीट साइड, ये BO ये आपके पास रहेगी √2, और ये √2 जो वैल्यू है आपके पास रहेगी किस रेशो में, 2 + √2 के। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पर, √2 की। ये तो मैंने पहले वाला लिख दिया कि कौन सा, OF। और इधर आपको CG लिखना है, तो CG क्या हो जाएगा, CG के लिए मैं साइड कौन सा लिया, कंप्लीट, यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ना आपके पास BC, ये BC की जो लंबाई है वो आपके पास है 2। तो ये दो है, ये जो वैल्यू रहेगी वो कितने की रहेगी, आप कहोगे कि 2 + 2√2 की रहेगी, और 2 + 2√2 है ये, ठीक है। और आपको निकालनी कितने यूनिट की है, आप कहोगे कि 2√2 की वैल्यू ही आपको निकालनी है, बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये आपका √2 और √2 इस 2 को यहाँ पे काट देगा। और अब यहाँ पे कॉमन देख ली क्या बन रहा है। तो इसमें से आप क्या करो कि √2 कॉमन ले लो यहाँ से। तो √2 कॉमन लिया मैंने, तो 1 + √2 बन रहा है। और इधर से जैसे 2 कॉमन लिया आपने, तो 2 ऊपर से कट जाएगा, तो 1 + √2 बनेगा नीचे भी, और ऊपर √2 आएगा। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, ये √2 को उधर भेज दिया मैंने, तो ये ओवरऑल जो यहाँ पे सॉल्व होने पर आ रहा है 1:2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। यहाँ पे आपका ये 1:2 दे रखा है, ये गलत है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा इसका। इसके बाद में ये देखो 42, इसमें बोला है आपसे कोई सम है 5000 रुपये का, डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट है जो पहले पार्ट पर 4 से 1/5% सॉरी दर इतने साल के लिए इतनी रेट से, और इसका डबल है सिंपल इंटरेस्ट किसका, इस वाले पार्ट का दूसरे वाले के लिए। तो रेशियो ऑफ द सेकंड पार्ट आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट से। देखो लास्ट में भी क्या बोला है, सेकंड का फर्स्ट से निकालना है। तो ऑप्शन टिक करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है लास्ट में। तो पहले लिखो इनको कि ये 5000 को तो डिवाइड किया ही है, तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट माना है इसका, ये 5000 का भी यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा जब आपको रेशियो निकालना है। तो
तो एक पार्ट मान लिया अपने P1 जिसको इतने की टाइम है, तो इसको टाइम को लिखा 4 5 20 1 21, 21/5। रेट कितना है 6 3 18 और 2 20, 20/3 ये रेट है बटे 100 इज इक्वल टू P2। ठीक है, और ये जो ब्याज आ रहा है ये डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 2 इंटू P2 इंटू 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 4% रेट बटे 100। तो ये 4 से तो ये 4 चला जाएगा, ये 100 से ये 100 चला जाएगा। यहाँ तक ठीक है सब चीज़। 3 से इसको 7 बार काटा और 5 से ये 4 बार कटेगा, आपको कि बिल्कुल कटेगा। 2 से भी कट जाएगा ये 2 बार। तो ये देखो 14 बन रहा है, इधर 11 बन रहा है। तो आपको सेकंड वाले पार्ट का देखना है। तो सेकंड वाले पार्ट का P2 मतलब P2 से P1 का रेशो देखना है। तो कैसे बनेगा, ये 14 ऊपर आ जाएगा, तो 14 डिवाइड बाई 11 ये रेशो आएगा आपका। ठीक है, तो जल्दबाजी में आपको ये वाला टिक नहीं कर देना है, ध्यान रखना, ये वाला टिक होगा इसका करेक्ट। ठीक है, ये देखो 43 और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस की 140 किलोमीटर है। 2 कार हैं एक्स और वाई साइमल्टेनियसली ए और बी से स्टार्ट होती है, और इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन तो 7 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलती है तो, और दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, तो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो फिर 1 घंटे में मिल जाती है। तो व्हाट इज़ द, आपको बोला है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार वाई, द स्पीड वाई जो है वो ज़्यादा है कार एक्स से। तो ये भी बोला है आपको वाई एक्स से ज़्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, करना क्या रहता है सिंपल सा, पहले क्या करो कि रेशो निकाल लो आप। ठीक है, रेशो निकाल सकते हो, साइड स्पीड होगा या फिर स्पीड भी निकाल लो, कई तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, सोचने के। देखो पहले क्या करते हैं हम इसको, सबसे पहले सेम डायरेक्शन, आपके पास ये टाइम ले रहा है ना 7 घंटे का, तो अगर मैं स्पीड के निकालूँ सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगी, तो आप y माइनस एक्स लिखोगे, x माइनस वाई लिखोगे, y माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बोल दिया कि y बड़ा है। तो y माइनस एक्स कितना आएगा, 140 है बटे 7, तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात y प्लस एक्स, ये 140 आ जाएगा। आपको होगी 140 कैसे, 140 तो है क्योंकि 1 घंटा ही ले रहा है, तो 140 की स्पीड हो गई आपको कि हाँ। आपको निकालना क्या है, y निकालना है, तो सीधा क्या करो, ऐड कर दो दोनों को। तो ऐड किया दोनों को, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 160। तो 2y की वैल्यू आई है, ये 2 से डिवाइड कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। इसके बाद में 44 देखो, पाई चार्ट दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है गर्ल्स का जो पास किया है ए को 5:6 में है। 40% ऑफ द स्टूडेंट डी से जो है वो बॉयज़ हैं, और रेशियो ऑफ द नंबर जो पास किया है इंस्टीट्यूट ए से बॉयज़ का जो पास किया है डी से, ये आपको बताना है। देखिए समझिए क्या मामला चल रहा है। तो सबसे पहले एक बात तो है कि लास्ट में आपसे बोला क्या है कि पास्ट कैंडिडेट का चाहिए आपको डाटा, तो ये वाला डाटा चाहिए आपको, ये वाले का काम नहीं है। ठीक है, पहले वाला वैसे ही दिया है आपको एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले ए पे चलो, तो ए का टोटल निकाल लो पहले। तो ए का टोटल ये 22% है, तो 1200 का 22% मतलब 22 इंटू 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 22 इंटू 12 ये तो टोटल ए में आ गया, लेकिन आपको रेशो 5:6 का मतलब ये 11 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना कितना है, आपको कैंडिडेट कौन से चाहिए, आपको लास्ट में देखो ए से कौन से लड़के, ए से क्या चाहिए आपको, बॉयज़ चाहिए। ठीक है, बॉयज़, तो बॉयज़ चाहिए, तो बॉयज़ का रेशो क्या है 5, तो 5 यूनिट निकालनी है आपको, 5 की वैल्यू। 11 से ये 2 बार जाएगा, और 12 5 60 और 60 दोनों 120, तो पहला रेशो आ गया वो 120 का। दूसरी वैल्यू आपको जो निकालनी है वो डी से निकालना है, और वो भी लड़के ही चाहिए, तो डी का मामला ये रहा। तो 1200 का 20% निकालना है, तो 12 दूना 24, 240 आ गया। 240 है, जो इसमें आपको एक चीज़ बोली कि ये 40% हैं वो लड़के हैं, तो इसका 40% निकालना है। 40% निकालना 40/100 या 4/10, 0 से 0 जाएगा। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे 48 और 96, ये 96 आ जाएगा। तो देख लो 12 अंठे 96 और 12 से 10 बार जाएगा, तो 5:4 आ रहा है। देखो लास्ट में कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला सवाल देखो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दो को मर्ज करते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम आपने 420 लिया, और ये 7 6 6 18, और ये आपका 10 28, 28/420 2 बार, ये 3 बार, 1/15। इन दोनों को सॉल्व करने पर 1/15 आ रहा है। अब फर्दर इसमें से
इन दो वैल्यूज़ को करते हैं सॉल्व। तो और बाकी किसको किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं क्या बाकी? तो देखिए बाकी तो कुछ मर्ज हो नहीं रहा, इन दो को ही कर लेते हैं। तो इसमें से 1/11 कॉमन ले लो, लेना है तो, या फिर 1/22 भी आ जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा। ये 22×66 और ये आपके पास ये 26 है ना, तो 22 कॉमन लिया, 22 3 है ये, 22 एकम 22 और 22×66 3/13। तो ये एलसीएम इनका 39 और 3 का इसमें दिया 13 बार और 13 का इसमें दिया 3 3 3 9, 13 और 9 22 बन रहा है, 1/22, इस 22 से ये 22 चला जाएगा, तो 1/39 बन रहा है। ये ओवरऑल इसको सॉल्व किया तो 1/39, तो 1/15 तो यह आ गया था और इनको सॉल्व करने पर 1/39 आ गया। अब इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हो आप, कैसे? इसमें से 1/13 कॉमन आ जाएगा आपको कि हाँ, तो ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/10 हो जाएगा। तो अब एलसीएम देखो इसका, ये 30 आएगा, तो ऊपर आपके पास 13 आ जाएगी। अब देखो ये 10 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो ये दोबारा 13 कट जाएगा, तो यहाँ से 1/30 दोबारा वैल्यू आ जाएगी। 1/30 जैसे ही आएगा तो इसको भी 1/30 बना सकते हो 2/30 करके, तो 1/30 ये, 1/30 ये, तो 3/30, तो 1/10। अभी वैल्यू बन गई है आपके पास, ये 1/10 है इतना सॉल्व करने पर, और लास्ट वाली वैल्यू है आपके पास 170। एलसीएम आपने 170 ले लिया, यहाँ से आ जाएगा 17 और यहाँ से आ जाएगा 1, ये 18 हो जाएगा और ये 170 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 9/85 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो 46। देखो ये सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, अच्छा सवाल है, समझो इसको। हाँ, सवाल में बोला है आपसे कि मंथली सैलरी है एक पर्सन का 1,60,000 है, जो यूज़ करता है इसको स्पेंड करता है पर्सनल, फैमिली और एक्सपेंसेस में, टैक्स और एजुकेशन लोन में, रेस्ट वर सेविंग, और फिर बाकी जो बचता है वो सेविंग हो जाता है। अब इनके लिए बोला है अलग अलग कि पी क्या है और टी क्या है, ई क्या है, इन पर खर्चा कितना कितना है। पी का 50% है इनकम का, ई है जो 20% है पी का, टी है जो 15% है ई का। आगे जो सैलरी है जो रेज कर जाती है 30%, तो मेंटेन करता है परसेंटेज पी का, लेवल पी का, मतलब उतना ही 50% रहता है। आगे इसको 30 लेना है, इसको 20 लेना है, तो दोनों सम करना है सेविंग का। तो एक केस तो पहले वाला हो गया, उसमें कुछ सेविंग निकल के आएगी S1, एक केस दूसरा वाला हो गया, उसमें कुछ सेविंग निकल के आएगी S2, उन दोनों को ऐड करना है, ये काम करना है। तो सबसे पहले देखो ये आपका P है, ये आपका T है, ये आपका E है, ये 3 वैल्यूज समझ में आई है आपको, और लास्ट में जो बचेगा वो सेविंग। और ये स्टार्टिंग में आपके पास पूरी है वो सैलरी है, टोटल स्टार्टिंग में वो है वो सैलरी। तो स्टार्टिंग में सैलरी तो 1,60,000 है, ठीक है, और 1,60,000 है। अब इसको क्या करना है आपको, स्टार्टिंग में बोला है कि 50% पी है, तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे 80,000, ये 80,000 तो ये सैलरी होगी। अब इसका आगे क्या करना है कि ई है ना वो 20% है, तो 20% तो आप बोल दोगे 16,000, ये 16,000 हो गया। और इसके बाद में इसका 15% लेना है, 16,000 का 15% कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 90 और 15 एकम 15 और 9 24, तो 2,400 रुपये, ये 2,400 रुपये हो गए। अभी इतना तो खर्चा हो गया है उसका मामला, अभी जो बचेगा कितना वो सेविंग आएगा। तो इन सबको ऐड किया, देखो ये आपका 80 और ये 16 96,000 तो हो गया मामला इधर, और 2,000 ये रहा आपका, और 2,400 ये है, 2,000 और 400, तो 98,400, ठीक है, ये इसका है जो खर्चा हो गया है। तो 1,60,000 था, ठीक है, उसमें से इसका 984 इतना खर्चा हो गया, बाकी है वो सेविंग है उसका। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, होगी कि 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो 6, तो 61,600 ये पहले वाले केस में इसकी सेविंग है। इतनी बात समझ में आएगी आपको। ऐसे ही अभी दूसरा वाला सॉल्व करना है, बस ये काम करना है आपको इसमें। दूसरे वाले में पर करना क्या है कि इसको 30% पहले इंक्रीज़ करना है, 30% इंक्रीज़ करना है, तो इसको इंक्रीज़ किया 16 × 48, ठीक है, तो 48,000 रुपये इसमें बढ़ गई है इसकी सैलरी, 48,000 बढ़ गई है। तो आप कहोगे अभी कितनी होगी, ये 8 और 16 4 20, ये 2,08,000 रुपये अभी सैलरी है इसकी टोटल।
अब इसमें से अब खर्चे उसके उस हिसाब से होंगे। 50% पहले वाला तो एज इट इज़ है P, तो इसका आधा करोगे तो आप कह दोगे कि 104, 1,04,000 तो यहाँ पे खर्चा हो गया। फिर टैक्स पे कितना 30% लेना है अभी इस वाली वैल्यू का 30, तो इस वाली वैल्यू का 30 लोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 3/10, 104 का 3/10, तो मल्टीप्लाई किया 4 तिया 12, 3 चौके 312 आएगा क्या, 312, 31,200। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास 20% है 312 का, 312 का 20 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 624 आएगा क्या, तो 6,240 रुपये ये यहाँ पे आ जाएगा। अभी इनको सबको ऐड करना पड़ेगा कि कितना मामला बन रहा है, आप कहोगे हाँ, तो ऐड किया तो देखो ये कितना बनेगा 1040, और इसके बाद में ये 3120, 312, और ये लास्ट में जो वैल्यू है ये 10400 है, ठीक है, और ये 3120, और ये आपका है यहाँ पे 624, ऐड कर लो आप इनको, तो ये आ जाएगा 4, ये 4, और ये 6 4 10 11, 11, और ये 13 1 14, ये आपके पास आ रहा है इतना, कितना 1,41,440 करके, ठीक है। ये माइनस कर देना है इसमें से, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आपके पास 5 बनेगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा हटाऊँ क्या, ये थोड़ा सा रफ सा ऐसा हो जाएगा, आपको नहीं फिर क्लियर दिखेगा नहीं इसमें क्या चल रहा है, इसको हटा देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी वैल्यूज़ तो अभी क्लियर है कि क्या क्या मामला चला है इसमें। ये 208, और ये आपका 000 है, ये 141,440, इसको माइनस करना है, फिर इसमें ऐड कर देना है, ये 0, ये आपके पास 6, और यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 5 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, ये 6 बन जाएगा, और ये आपके पास कितना बनेगा 6। ये दूसरे केस में 66,560 रुपये, पहले वाले केस में कितने थे आपके पास, यहाँ पे पहले वाले केस में कितने थे, ये इतने थे, इनको ऐड कर दो इसमें 61,600, तो ऐड किया 0 6 6 5 11, और 6 7 8, ठीक है, 6 2 12, 1,28,160 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा करेक्ट। कैलकुलेशन का काम था, बाकी इसमें कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है कोई। 47 देख लो, रेडियस है स्पेरिकल बैलून का बढ़ जाता है 7 से 10.5 परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है सरफेस एरिया में। देखो मैंने पहले भी बताया था, आप रेगुलर जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल से यूट्यूब चैनल से, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें कंसेप्ट में आपको इतनी बार रिवाइज करा चुका हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट आपको एक वीडियो भी डाला था, एक आपको एक क्वेश्चन भी शेयर किया था अलग से, तो उसमें बताया था कि इसमें ये जो रेडियस दे रखी है आपको एक्चुअल इसमें सरफेस एरिया नहीं निकालना, इसमें आपको रेशो पे काम करना है। तो ये 7 है और ये 10.5 है, तो इनका रेशो देख लो ये कितना है, तो पॉइंट हटा लो यहाँ से, ये 70 हो जाएगा, तो 35 से काट ला 35 से काटा इसको 2 बार, और 35 से इसको 3 बार, ये 2 आएगा ये 3 आएगा। सरफेस एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दो ये 4, इसका स्क्वायर कर दो ये 9, तो 4 जो वैल्यू थी वो 9 हो गई है, तो कितने का इंक्रीमेंट है, आप कहोगे कि 5 का। किस पे इंक्रीमेंट है, 4 पर, तो 5/4, 1/4 होता है आपके पास 25%, तो 25 बन जाए 125, तो 125% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 48 देखो, वॉल्यूम है जो सिलेंडर का इतना दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, तो आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टोटल 2πRH + R, ये 1/3 है, तो इतना लिख दिया। 2πR से तो 2πR गया, H/H + R की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट है, तो x ये 3x, इसमें रखो वैल्यू, जो ये आपका वॉल्यूम दे रखा है πR², पाई की वैल्यू भी रख लो आप 22/7 R², R का मतलब यहाँ पे R की वैल्यू इसमें क्या आएगी, देखो ये सीधा बता सकते हो ना, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, तो 4x², तो x को तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ये 4 और ये 1 और ये x³, ठीक है, तो ये 4x³ हो जाएगा ऊपर वाले यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपको 4312 दे रखी है, तो अब इसको डायरेक्ट 22 से काट लो आप, या फिर 11 से काट लो, 11 से 2 बार काटा, 11 से काटा 33, 10 बनेगा,
और आपके पास 99, 2 बनेगा, 11 दूना 22, 8 से काट लो इसको, 8 8 चौके 32 और 8 9 72, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो आपके पास रेडियस आ गई, तो रेडियस और हाइट दोनों आ गई। तो हाइट तो आ गई आपके पास 7, रेडियस आ गई आपके पास 14, ठीक है। आपको कर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो 2 गुना 22/7, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14, एच की वैल्यू आ जाएगी 7, इससे ये जाएगा आपके पास। यूनिट डिजिट देख सकते हो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और बाकी कंप्लीट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 49 देखो, ग्राफ आपको दे रखा है ये 2, और इसमें बताना है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन है ना, वो आपके पास पी पॉइंट है। जो पी पॉइंट है वो निम्न में से कहाँ पर लाई कर रहा है, इनमें से एक ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, रेखा का समीकरण, तो इसमें बताना है कि किस में। तो इस रेखा को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो ये 7x + 11y = 3 दे रखा है। तो इसमें क्या करना है आपको, दूसरी वैल्यू को भी बराबर कर लेते हैं इसके, तो y को इक्वल कर लेते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये 88x + 88 नहीं 11y = 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आएगा क्या, 105 और 1 5 6 और 1 ही, हाँ 165 आएगा बिल्कुल। माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, इसको माइनस करोगे आप तो क्या बनेगा 81 और x, और इधर बन जाएगा आपके पास 162। तो x की वैल्यू तो आपके पास 2 निकल के आ रही है यहाँ से, x की वैल्यू जैसे ही 2 निकल के आएगी तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू आपके पास -1, ये दोनों वैल्यू आ गई है। अब इनको आप इसमें एक एक में रख के सेटिस्फाई करना है। देखो पहले में रखा 2 दूनी 4 -1 नहीं हो रहा, 2 दूनी 4 माइनस +1 नहीं हो रहा, 2 तिया 6 और ये आपके पास -5, ये 1 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये देखो 50, एक डीलर है जो आपका गेन करता है 20% का बाई सेलिंग आर्टिकल 25% के डिस्काउंट पर मार्क प्राइस के। जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का डिक्रीज किया 15%, हाउ मच परसेंटेज शुड ही नाउ गिव द सेम मार्क प्राइस सो दैट जो सेम प्रॉफिट आपका उसमें अर्न हो। तो समझिए क्या मामला है। ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना रहता, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है बस, आपको तो एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, CP से MP का जो रेशियो रहता है ये आपका रहता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में 100 प्लस माइनस P या L। अभी आपको ये वाला फॉर्मूला मैंने इतनी बार करा दिया है तो आपको तो ये बिल्कुल रट गया होगा। इसको कितने ही बार हमने यूज़ कर लिया है। आप CGL वाले, CHSL वाले, MTS वाले सभी सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसमें कितनी बार यूज़ हो गया है आपका। तो डायरेक्ट रखते हैं ये फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें ये बोला है आपसे कि जो 20% का तो इसमें क्या होता है मुनाफे पे बेचता है, तो 120 हो जाएगा ये, और ये CP से MP का रेशियो आ गया। डिस्काउंट कितना दिया 25% का दिया 75, इसको काट लो 15 5 75, 15 × 120, 5/8 ये आ गया ये मामला। CP से MP वाला 5/8 आ गया। दूसरे वाले केस में क्या बोली, एक चीज़ जो खास है यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है ना वो आपके पास 15% डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा रेशियो बनाने के लिए इसको ऊपर 500 इसको 800 बना लिया, इसका 15% निकालो, आपको होगी 15 5 75, तो 75 ये डिक्रीज़ कर गई है, तो आपको होगी कि कितना हो गई है अभी, तो 425 हो गई है, ठीक है। और इसको एज इट इज़ रखा है नीचे वाली वैल्यू को, कॉस्ट प्राइस को, सॉरी MP को, यहाँ पे बोला ना कि सेम मार्क प्राइस पे। अब क्या कह रहा है कि सेम परसेंटेज प्रॉफिट अर्न करना है, कितना मतलब 20, तो 120। अभी डिस्काउंट कितना देना है ये अभी हमको निकालना है, तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से ही आपका ये 0 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो आप 4 से काट लो इसको 3 बार, 4 से इसको काटा 20 बार, बात क्लियर। तो अभी इसको कितने से काटोगे आप, 5 से काट लो, 5 से इसको काटा 4 बार, 5 से इसको काटा 5 8 40, 2 25, और ये इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये 5 तिया 15 1 और 8 तिया 24 1 25, इसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड कर लो पहले, 4 6 24 और 1 बनेगा, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास कितना बनेगा ये 3/4,
तो 63 सही 3/4। इसमें से इसको 100 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जब भी आपका डिस्काउंट निकलेगा। तो 100 में से अगर ये 64 होता, ठीक है, तो आपके पास 36 बचता और एक एक्स्ट्रा ले लिया है तो 3/4 माइनस करूँगा तो 2.5 और आएगा। तो 36.25 करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं।